हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। जैसे कि जब किसी वेक्टर को किसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो उसमें क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि 2 मीटर वेक्टर है, इसमें अगर -1 मल्टीप्लाई कर दें तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कैसे घटाया जाता है, घटाना भी हमने सीखा था पिछले वीडियो में। फिर हमने सीखा कि यूनिट वेक्टर के बारे में हमने जाना कुछ पॉइंट, कि कैसे ये हमें डायरेक्शन बताने में मदद करता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है। ये सभी पॉइंट पे हम डिस्कस किए थे, साथ में हम सभी पे क्वेश्चन भी करते जा रहे थे। और यह भी जाने थे कि किस प्रकार किसी वेक्टर का घटक निकालते हैं, उसका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका किसी से भी रिलेटेड किसी भी दिशा में उसका हम घटक निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका हम इस प्रकार भी घटक निकाल सकते हैं, इसका हम इस प्रकार भी घटक निकाल सकते हैं, इसका हम इस प्रकार भी घटक निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से घटक निकाल सकते हैं। इन सभी टॉपिक पे हमने क्वेश्चन भी किया था। आज हम इन सभी पे क्वेश्चन और डिटेल में करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। वीडियो में एक और तरीका हम जानेंगे, किसी वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे जब उस वेक्टर का मान दिया रहेगा दिशा के साथ। जब दो वेक्टर का मान दिया रहेगा दिशा के साथ, तब उसे हम कैसे जोड़ेंगे। पहले क्या रहता था, सिर्फ मान रहता था किसी दो वेक्टर का और उसे जोड़ना रहता था। और इस बार मान के साथ हमें दिशा भी दिया रहेगा, एक्स वाई, इस तरह से उसे भी हम जानेंगे। फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, इससे हमें और क्लियर हो जाए। वेक्टर के सभी पे क्वेश्चन करेंगे तो कैसे घटक निकालते हैं। घटक का मतलब कि ये कोई वेक्टर है और हमें ए बी की ओर निकालना है, तो ए बी की ओर जो निकालते हैं हम ए कोस, अगर ये थीटा है और ये ए है तो ये ए कोस थीटा ए का घटक है। क्या है? घटक। तो ये हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले आप, हम जैसे ही क्वेश्चन लिखें आप पहले क्वेश्चन का उसका हल निकालिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एक फिगर है, ए बी सी डी, और ये लंबाई 3 मीटर है और ये लंबाई 4 मीटर है। क्वेश्चन हमारा यह है कि चित्र ए बी सी डी में, ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर में है। एक आयत है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, तथा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहला ए, वेक्टर ए सी का ए बी की ओर घटक निकालें। वेक्टर ए सी का वेक्टर है तो इस प्रकार देना जरूरी है। ए सी का ए बी की
ओर निकालें। वेक्टर ए बी का ए सी की ओर घटक निकालें। वेक्टर ए बी का जो ए बी वेक्टर, इसे वेक्टर मान लें तो इसे ए सी की ओर घटक निकालें। ए बी का ए सी की ओर घटक निकालें। घटक वेक्टर बी सी का ए सी की ओर घटक निकालें। डी वेक्टर बी सी का सी ए की ओर घटक निकालें। अब हम इसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है। तो पहला है, पहले आप इसे बना लीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे आइएगा। पहला है ए सी का ए बी की ओर निकालें। ए सी बना लेते हैं। ए बी की ओर निकालें। ए बी हमारा ये है डायरेक्शन। ए सी ए ए बी। तो इसके बीच ये निकालने के लिए हमें पहले इसके बीच एंगल चाहिए। कितना एंगल है ए सी और ए बी के बीच, कितना एंगल है? लंबाई, ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये तो ट्रायंगल की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और हमें ए सी का लंबाई निकाल जानना है और इन दोनों के बीच का एंगल जानना है, जिससे हम ए बी की ओर, ए बी की दिशा में ए सी का घटक निकाल सकें। तो हम कैसे इसका एंगल कैसे जानें? तो यहाँ पर आइए, देखिए ध्यान से, ये क्या दिख रहा है आपको? ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा, तो ए सी आपको पता चल जाएगा। और परपेंडिकुलर बटे बेस करके tan थीटा निकाल लीजिएगा, जिससे आपको एंगल पता चल जाएगा। तो हम ए सी पहले निकालते हैं। ए सी बराबर ए सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9। ए बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। ए सी इजकल टू अंडर रूट 25 मतलब 5। तो ए सी हमें 5 पता चला। अब एंगल निकालेंगे, तो एंगल tan थीटा कर देते हैं। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। थीटा हमें निकला tan इनवर्स 3 बटे 4। अब हम ए सी का ए बी की ओर घटक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ऐसे कर देंगे, हम इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे और ए बी की ओर घटक निकालना है। तो ए बी और ए सी में संबंध किसका है? कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, वो तो निकालना ही है। हाइपोटेनस कितना है? कर्ण कितना है? 5। ए बी इजकल टू 5 कॉस थीटा।
कि थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा। तो हमें tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, तो कोस थीटा निकाल लेंगे वहां से, या डायरेक्ट यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना है 5, कोस थीटा क्या होगा 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4। तो ए बी, ए सी का ए बी की ओर घटक कितना आया 4। मतलब अगर ये ए सी में 5 चल रहा है तो पक्का ए बी के डायरेक्शन में 4 चला होगा, और कुछ वाई एक्सिस में चला होगा, जो इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं बी क्वेश्चन। बी में हमारा क्या दिया हुआ था, वेक्टर ए बी का ए सी की ओर डायरेक्शन। तो हमारा फिगर फिर से उतार देते हैं, ये हमारा था ए बी सी डी। तो वेक्टर ए बी, इसे अब वेक्टर बना दिया है, ध्यान से देखिए, इस बार अब वेक्टर ए बी को बना दिया है, तो इसे हम वेक्टर समझेंगे, और ए सी की ओर घटक निकालना है इसका। तो ये हमारा वेक्टर ए बी, ठीक है, इसमें हमें निकालना है ए सी में। तो हम ये कैसे निकालें, तो हमें पता है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा था, तो हमें कोस थीटा कितना आया था 4/5 आया था। क्योंकि ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस आया था। तो ये हमें थीटा पता है, और हमें ए बी कितना दिया हुआ है 4। तो इस 4 का ए सी में कितना होगा, एसी में, एसी की ओर ये 4 जो इस तरह से चला है, तो कुछ एसी डायरेक्शन में भी चला होगा, कुछ इस डायरेक्शन में भी चला होगा, तो परपेंडिकुलर, तब जाके ये इसका परिमाण निकाला। याद आ रहा है आपको, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर जोड़ देंगे, तो कुछ इसमें भी चला होगा एसी में, और कुछ इससे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में भी चला होगा। तो हम एसी की में घटक निकालेंगे, कैसे निकालें, तो इस ए बी का इस लाइन से जुड़ा हुआ है और बीच में एंगल थीटा है, तो हम 4 कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसे सूत्र से बनाना, त्रिकोण सूत्र से बनाना चाहते हैं, तो आराम से क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर इसका परपेंडिकुलर ये होगा, और ये हो जाएगा 4 कोस थीटा, हम लिख सकते हैं इसे। ए सी इजकल टू 4 कोस थीटा हम लिख सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर 4 ये हो जाएगा बी सी, और बेस हो जाएगा ए बी 4, और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो हम यहाँ कोस थीटा निकालेंगे, तो बेस बटे हाइपोटेनस, तो हमें कोस थीटा बेस ए बी बटे हाइपोटेनस ए सी। तो इस प्रकार हम इसे 4 कोस थीटा ए सी लिख सकते हैं। ए सी इजकल टू 4 कोस थीटा का मान कितना है 4/5, 16/5, मतलब 3.2 सेंटीमीटर। तो इस डायरेक्शन में अगर 4 चल रहा है, तो एसी की डायरेक्शन में 3.2 चला है। इसे अगर आप मान लीजिए, अगर आप भूल रहे हैं कि एसी में कोस थीटा देना है क्या साइन थीटा देना है, अगर आप भूल रहे हैं तो इसे आप नॉर्मली ट्रायंगल से बना सकते हैं। तो इसे हम कैसे, अगर मान लीजिए कभी हम भूल रहे हैं कि इसे क्या लिखना है 4 कोस थीटा, मान लीजिए अभी तो याद है, पर आगे 1-2 साल बाद आप भूल जाइएगा, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो सिंपली आपको जो वेक्टर दिया है वो लिख लेना है,
और हमें इस दिशा में इसका घटक निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं। तो इस दिशा का परपेंडिकुलर एक बनाइए, जैसे x का y परपेंडिकुलर होता है उसी तरह इसका भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का एंगल तो हमें पता ही है। ठीक, ये ए बी का दूरी मान है वो भी पता है। अब देखिए इस वेक्टर का दो घटक, एक है ए सी, दूसरा है ये, इसका नाम डी रखते हैं तो इसका डी लिख सकते हैं। तो एक घटक है ए सी, दूसरा घटक है ए डी। तो इस ए डी को हस्ता कर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, जो कि ये ए सी के साथ परपेंडिकुलर है तो इसके साथ भी ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसे हम थोड़ा सा क्लॉकवाइज इसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि हम इस पे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर पता कर सकते हैं कि कौन इसमें कर्ण है, कौन बेस आधार है, कौन ये है लंबवत है। तो हम इसे ऐसे करते हैं, पहले ए सी नीचे लिख देते हैं, फिर उसके बाद ए सी से परपेंडिकुलर सी बी है, ए सी हो गया, ए हो गया, ए सी, सी बी और ए बी। ध्यान से देखिए, आपको सारा कहानी यहाँ से पता चल गया होगा। ये 90 डिग्री हमारा, इसमें अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर इसमें अब कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। इसमें आप पक्का से बता सकते हैं कि सी बी हमारा जो है परपेंडिकुलर है, ए सी आधार है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना किसका था, ए बी का निकालना था ए सी के घटक में, AC के दिशा में AB का घटक निकालना था AC के दिशा में। तो AB हो गया और ये AC हो गया। दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, थीटा है। AB का मान कितना है, 4, और AC में निकालना है। यहाँ हमें बेस और हाइपोटेनस है तो cos थीटा लेंगे। cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, बेस हो गया AC, हाइपोटेनस हो गया AB। AC बराबर AC, AB कितना है, 4। तो हम लिख सकते हैं ए बी ए सी बराबर 4 cos थीटा, 4 थीटा कितना है, cos थीटा कितना है, 4/5। तो इस प्रकार से हमें उत्तर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप बस इसे अच्छे से एक ट्रायंगल के रूप में बना लीजिएगा। इस तरह से अगर आपको समझ में ना आए तो इस तरह से बनाइएगा जिससे अभी हम बनाए हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा करवाएंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकालें। वेक्टर BC का AC की ओर घटक निकालना है। तो हम फिगर फिर उतारना पड़ेगा हमें। ABCD, तो BC का, अच्छा इसका BC का AC की ओर घटक निकालना है। AC, अब ध्यान दीजिए यहाँ AC बोला जा रहा है, CA नहीं बोला जा रहा है। CA बोलता तो नीचे की ओर डायरेक्शन समझते, AC बोल रहा है तो इस ओर की डायरेक्शन है, तो इसलिए आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो BC का AC की ओर घटक निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो AC हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। हमें AC के डायरेक्शन से मतलब रखना है, AC से मतलब नहीं रखना है हमें, AC के डायरेक्शन से। तो AC बोलेंगे तो इस ओर, CA बोलना है बोलेंगे तो इस ओर। तो ये हमारा AC का डायरेक्शन हो गया। इस BC का AC की ओर डायरेक्शन, तो हम कैसे करें,
तो ये हमें पता है थीटा, ये हमें 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार ये भी हो गया 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो BC का, तो ये हमारा BC है और ये हमारा AC का डायरेक्शन है, ठीक। तो BC को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, BC कर देते हैं और ये 90 माइनस थीटा। अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस BC का इस AC की ओर डायरेक्शन निकालना है। तो हर वेक्टर का दो घटक होता है। तो एक पहला घटक ये है, तो दूसरा वेक्टर इससे सीधा लंबवत ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे हम एक ट्रायंगल का रूप दे देंगे और ट्रायंगल के रूप देने के बाद हम आराम से निकाल सकते हैं जिसका जिसके ऊपर निकालना हो। तो हम इसे इसी के पैरेलल इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ऐसे लाएंगे तब इसी के जैसा लाना। थोड़ा फिगर गलत बन रहा है हमसे, कोशिश करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नाम दे देते हैं इसका, ये बी हो गया। तो AC का डायरेक्शन था तो BD रख देते हैं। नहीं नहीं, BD रखने से फिर ये 90 माइनस थीटा, इसे थोड़ा डबल बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। BC हमारा ये हो गया BC, D माइनस थीटा, ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर है दूसरा वेक्टर, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो इस BC का इस पे निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिए, इस पे हम नाम नहीं दे रहे हैं, बस ध्यान रखिए इस पे निकालना है। तो ये BC की मान कितना है, BC का 4 सेंटीमीटर, नहीं नहीं 3 सेंटीमीटर, BC का 3 सेंटीमीटर मान है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस वाले को यहाँ लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, और ये वाला पार्ट यहाँ लिखा गया, और ये BC जो 3 सेंटीमीटर है वो ऐसे लिखा गया, ठीक। अब हमें किसका निकालना है, BC का इसमें निकालना है, इस BC का इसमें निकालना है। दोनों के बीच का BC और ये इसके बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे 3 cos 90 माइनस थीटा, बहुत ईजी है। 3 cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, बस। साइन थीटा हमें निकालना आता है, जब कोस थीटा है हमारे पास 4/5, तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, नीचे 5, 5 का स्क्वायर बेस वाई हाइपोटेनस है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, ये हमारा 9/5 हो जाएगा। 3 गुना 9/5, यहाँ अच्छा सॉरी, ये अंडर रूट भी तो रहेगा, तो ये हमें 3 की जगह 9 की जगह 3 लिख देते हैं। 3 3 9/5, ये हमारा इस BC का इसमें, इस BC का इसमें, AC की ओर घटक निकाले सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वेक्टर BC, BC का CA की ओर घटक
BC का CA की ओर घटक निकालें। A B C D वेक्टर BC का, फिर से वेक्टर BC है, फिर से वेक्टर BC है, इसका CA की ओर घटक निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, CA मतलब इस ओर निकालना है और BC हमारा ये है। तो इसे हम इस प्रकार, ये हमारा BC हो गया, वेक्टर BC, CA हमारा ये हो गया, ये की ओर निकालना है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। इसे दोनों के बीच का एंगल ये होगा। ऐसे कोई आदमी इधर चल रहा है और इधर मुड़ा, इस तरह से मुड़ा, तो यही एंगल होगा ना। तो ये एंगल होगा दोनों के बीच का एंगल। पर ये एंगल हमें पता है कितना है, ये है 90 माइनस है ना, पता है ना। यहाँ से हम क्या निकाले थे, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये तो पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 180 में से 90 गया, तो 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये कितना आया हमारा? 90 प्लस थीटा। इसे थोड़े और साफ से लिख लेते हैं, और ये BC को आगे हम लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ट्रायंगल बनाने में मदद मिलेगी। ये हमारा हो गया BC, ये यहाँ से हो गया हमारा CA, मान लो, चलो ये CA रहने देते हैं, बस हम मान के रखते हैं कि CA हमारा ये है। तो ये BC वेक्टर का और ये हमारा CA की ओर घटक निकालना है। तो ये हमारा हो गया 90 प्लस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। अच्छा, BC का CA की ओर घटक निकालना है, तो हर वेक्टर का तो दो घटक होता है, तो इसका भी दो घटक होगा, BC का CA की ओर। तो इसका हम कैसे निकालें? तो एक BC ये हो गया, BC का CA की ओर, तो CA हमारा एक है, दूसरा इससे परपेंडिकुलर होगा, तो इससे परपेंडिकुलर एक बनाना पड़ेगा हमें। ये हो गया कहीं, इसे हम ट्रायंगल में कैसे बनाएं? इसे हम ट्रायंगल का रूप कैसे? ये हमारा BC है, कुछ इस प्रकार, और हमें इसे CA की डायरेक्शन में निकालना है। दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। BC का मान है हमारे पास 3, तो हम लिख देंगे 3 cos 90 प्लस थीटा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा cos 90 प्लस थीटा होता है -3 बटे, माइनस cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसे कर देंगे 3 गुना माइनस साइन थीटा कितना है? 3/5 माइनस 9/5 हो जाएगा। इसे बनाने का एक और तरीका है कि जब हम BC का AC की ओर डायरेक्शन निकाले थे, तो हमारा भी 9/5 ही आया था, 1/1.8। तो जो BC का AC की ओर डायरेक्शन आया था, AC की ओर डायरेक्शन में जो घटक आया था, उसी का निगेटिव हो जाएगा CA की ओर घटक। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि
AC की ओर का डायरेक्शन का उल्टा निगेटिव में लिख सकते हैं। कि इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं, तो इसे ट्रायंगल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें हम थोड़ी सी सुधार करेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया BC और ये इसके घटक में निकालना है। हर वेक्टर का दो घटक होता है, कि ये है और एक ये है। तो इसका हम कैसे निकालें, इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं, तो इसे ट्रायंगल बनाना है थोड़ा सा। देखिए, इसे BC नाम है, इसे हम धर देते हैं AB। AC बराबर AB मान लीजिए, सुधार करना पड़ता है। तो AC में निकालना है, अब उसे AB समझेंगे, मतलब AB के घटक में। तो सॉरी, AB तो लिए हुए हैं, कुछ और अंक लेते हैं। ये हमारा BC है, तो ये हो गया BD। BD ठीक रहेगा। तो हमें निकालना था CA के डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे CA बराबर BD। अब हम बोलेंगे BD के डायरेक्शन में निकालना है, तो हम इसे BD को, अब देखिए एक घटक ये है, एक घटक ये है, इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं। तो सोचिए थोड़ा सा, इस BD को अगर हम ऐसे कर दें तब हमें ट्रायंगल बन जाएगा। तब हमारा ट्रायंगल कुछ लगभग बन सकता है। अगर हम इसे इस प्रकार कर दें, ये हम BD को ये कर दें, तब हमारा कुछ देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इसे इस तरह से, परपेंडिकुलर है तो ये फिर परपेंडिकुलर ही होगा। ये परपेंडिकुलर ही होगा जैसे ये, तो ये वाले को हम यहाँ रख दिए। अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इस BD को हम इस डायरेक्शन में लिए हैं, तो हम -BD बोलेंगे। तो अब देखिए, इसे अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा BC, BD परपेंडिकुलर बनाने के लिए थोड़ा सा BD, ये था हमारा 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये हमारा 180 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 में से 90 घटाएंगे, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें इस BC का इस BD में निकालना है, और ये -BD बोल सकते हैं इसको। -BD में निकालना है इस BC का, मतलब यहाँ निकालना है। उसी को हम यहाँ ट्रायंगल बनने के लिए करना पड़ा। तो हम लिख सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे BC कॉस, ट्रायंगल से वही, कॉस BC कॉस, पहले इसे अच्छे से ट्रायंगल में बना ही लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस हमारा -BD है और हाइपोटेनस क्या है, BC। तो हमें BD का निकालना है। BD बराबर, BD डायरेक्शन में निकालना है, तो BD बराबर -BC, माइनस इधर आ जाएगा, -BC कॉस थीटा। तो -BC, BC कितना है, 3 सेंटीमीटर। कॉस थीटा, इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं, तो इसे ट्रायंगल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें हम थोड़ी सी सुधार करेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया BC और ये इसके घटक में निकालना है। हर वेक्टर का दो घटक होता है, कि ये है और एक ये है। तो इसका हम कैसे निकालें, इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं, तो इसे ट्रायंगल बनाना है थोड़ा सा। देखिए, इसे BC नाम है, इसे हम धर देते हैं AB। AC बराबर AB मान लीजिए, सुधार करना पड़ता है। तो AC में निकालना है, अब उसे AB समझेंगे, मतलब AB के घटक में। तो सॉरी, AB तो लिए हुए हैं,
कुछ और अंक लेते हैं। ये हमारा BC है तो ये हो गया BD। BD ठीक रहेगा। तो हमें निकालना था CA के डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे CA बराबर BD। अब हम बोलेंगे BD के डायरेक्शन में निकालना है, तो हम इसे BD को, अब देखिए एक घटक ये है, एक घटक ये है, इसे ट्रायंगल कैसे बनाएं? तो सोचिए थोड़ा सा, इस BD को अगर हम ऐसे कर दें तब हमें ट्रायंगल बन जाएगा। तब हमारा ट्रायंगल कुछ लगभग बन सकता है। अगर हम इसे इस प्रकार कर दें, ये हम BD को ये कर दें, तब हमारा कुछ देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इसे इस तरह से, परपेंडिकुलर है तो ये फिर परपेंडिकुलर ही होगा। ये परपेंडिकुलर ही होगा जैसे ये, तो ये वाले को हम यहाँ रख दिए, अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इस BD को हम इस डायरेक्शन में लिए हैं तो हम -BD बोलेंगे। तो अब देखिए इसे अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा BC, BD परपेंडिकुलर बनाने के लिए थोड़ा सा BD, ये था हमारा 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा 180 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 में से 90 घटाएंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें इस BC का इस BD में निकालना है, और ये -BD बोल सकते हैं इसको। -BD में निकालना है इस BC का, मतलब यहाँ निकालना है। उसी को हम यहाँ ट्रायंगल बनने के लिए करना पड़ा। तो हम लिख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे BC कॉस, ट्रायंगल से वही कॉस BC कॉस, पहले इसे अच्छे से ट्रायंगल में बना ही लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस हमारा -BD है और हाइपोटेनस क्या है, BC। तो हमें BD का निकालना है। BD बराबर, BD डायरेक्शन में निकालना है, तो BD बराबर -BC, माइनस इधर आ जाएगा, -BC कॉस थीटा। तो -BC, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हमारा निगेटिव आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उसी को हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9/5। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। दिखाए गए वेक्टर OA को i कैप i कैप j कैप k कैप के पदों में लिखें। फिगर हमें दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है।
ये कुछ प्रकार है। 5 सेंटीमीटर का है, 30 डिग्री ए। ओए वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बोला जा रहा है दिखाए गए वेक्टर OA को I J K के पदों में लिखें। ये जो वेक्टर OA है, इस वेक्टर को I मतलब एक्स एक्सिस, J मतलब वाई एक्सिस और K मतलब ये सामने जेड एक्सिस में लिखें। कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि हर वेक्टर का घटक होता है। अगर वह सिर्फ एक्स वाई में चल रहा है तो एक्स वाई में घटक है, अगर एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है तो तीनों में घटक है। घटक तो होता है और उसको दोनों को या तीनों को जोड़कर वेक्टर बना सकते हैं या वेक्टर को तोड़कर उसका घटक निकाल सकते हैं। तो ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस है, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री है। तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर वही वैसे ही करेंगे। ये हमारा मेन वेक्टर है, इस पद में निकालना, इस घटक में निकालना है। तो हर वेक्टर का 2 गो होता है, तो इसका भी होना चाहिए एक और। इस तरह से हो गया। अब इसे ट्रायंगल बनाएंगे तो इसे स्लाइड करके इसे खसका कर यहाँ ले आते हैं। अब देखिए एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया 30 डिग्री का, फिर 90 डिग्री। तो हम इसका निकालना चाहते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे? मान लीजिए बी है, बेस है, तो कैसे निकालेंगे? कोस थीटा का उपयोग करेंगे। कोस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस। बी हमें कैसे निकलेगा? 5 कोस थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 5 गुना कोस 30 कितना होता है? √3/2। 5√3/2 हमारा आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस में। कैसे लिखेंगे इसे? आई कैप दे देंगे। और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर भी लिख देंगे। अब अगला हमें आई में तो निकाल लिए, अब जे में निकालना है। तो जे का कैसे निकालें? जे किधर है? जे किधर है? ये वाई एक्सिस, जे कैप इधर है। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो यहाँ भी जिस प्रकार इसका 5 कोस थीटा हो गया, वैसे यहाँ भी 5 कॉस थीटा यहाँ भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 कॉस थीटा हो जाएगा। 5 कॉस थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री है। ये हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में, यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस में, या अक्ष लिख सकते हैं आप, अक्ष भी लिख सकते हैं। 5 कॉस थीटा हो गया। कॉस 60 का मान होता है 1/2, यहाँ हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एक्स वाई एक्सिस में है तो जे कैप लिख सकते हैं। अब अगला जेड एक्सिस या जेड अक्ष में भी लिख सकते हैं। तो जेड एक्सिस क्या है हमारा? इससे परपेंडिकुलर है। तो ये है जो 5 सेंटीमीटर एक्स वाई के तल में है। ये ये जो तल है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इससे उठा हुआ नहीं है, उसी पे है। तो जब ये उसी पर है और एक हम परपेंडिकुलर यहाँ से स्क्रीन पर रखेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का जो वेक्टर में ओए वेक्टर में और जेड एक्सिस में कितना एंगल बन जाएगा बीच में? 90 डिग्री का। इस तरह से कुछ ये दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी हम करेंगे। तो ये है लेंथ 5,
दोनों के बीच के एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 5 cos थीटा लगाएंगे, 5 cos 90 डिग्री, और हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब कि ये एक्स वाई में ही मूव कर रहा है, एक्स वाई में ही चल रहा है, जेड एक्सिस में इसका कोई रोल नहीं है, जेड एक्सिस में कुछ नहीं इसका चला। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम आगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चित्र में एक वेक्टर दिखाया गया है, इसका परिमाण ये है कि x तथा y घटक बताएं। पहले हम फिगर बना लेते हैं। थीटा और ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस a वेक्टर का, इसका परिमाण a है, इस वेक्टर का हमें x एक्सिस में घटक बताना है। तो ये यहाँ पर ये मत समझिए कि स्क्रीन से आगे आ रहा है, स्क्रीन से ऊपर उठ के आ रहा है, ये x एक्सिस के नीचे है, कुछ इस प्रकार है। x एक्सिस है, इसके नीचे है, थीटा, और इसका मान है a। तो इसका मान है a, और ये एंगल, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, जैसा हमने पहले कर रहा था। अब इसका देखते हैं y एक्सिस में। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया a, ये था 90, ठीक, और फिर ये थीटा, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो अब हमें ये y एक्सिस में इसका घटक बताना है, तो कितना हो जाएगा a cos 90 प्लस थीटा। से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, cos 90 प्लस थीटा पहले सॉल्व करते हैं। cos 90 cos थीटा माइनस sin 90 sin थीटा, cos 90 बराबर 0, sin 90 बराबर 1 sin थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, a माइनस a sin थीटा माइनस a sin थीटा। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है i j k के पदों में दिया हुआ है, दो वेक्टर है i j k के पदों में दिया हुआ है, जैसे कोई वेक्टर है उसका i j k दिया हुआ है, तीनों वेक्टर का कहाँ कहाँ घटक है, दो वेक्टर है ऐसा, और दोनों का i j k में दिया हुआ है, तो उसे जोड़ना बहुत आसान पड़ जाता है। आगे देखते हैं कैसे, उसको आगे बताने जा रहे हैं। के बाद आपको बताएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सभी पे क्वेश्चन भी करवाएंगे एक दो। तो हेडिंग बनाइएगा, आई जे के के रूप में लिखे वेक्टरों का परिणामी
तो हमने दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम और समानांतर चतुर्भुज नियम की चर्चा की थी। इस तरह दोनों दोनों के दोनों नियम हमें क्वेश्चन को समझने में बहुत मदद करती है। इस तरह से अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसे त्रिभुज नियम से तो बनाते हैं, पर समानांतर समानांतर चतुर्भुज नियम का भी इसमें बहुत रोल होता है हमें समझने में। जैसे इस वेक्टर को यहाँ खसकाकर इस तरह से बनाते हैं, तो इसे समझाने में और बुक में कहीं कहीं इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, तो बहुत टाइप की मदद मिल जाती है इन दोनों से हमें समझने में। बिना इन दोनों का उपयोग किए क्वेश्चन को अच्छे से समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सभी थी, ये सब चीज़ें हमने किए। यदि दो वेक्टर आई जे के पदों में लिखा हुआ है, कोई दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का घटक तो होता ही है, हर वेक्टर का घटक होता है, उसका घटक आई जे के पदों में लिखा हुआ है, तो उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इसका घटक है ए में, एक्स एक्सिस में कुछ घटक है, वाई एक्सिस में कुछ घटक है इसका, और जेड एक्सिस में कुछ घटक है। इसका घटक मान लीजिए एक्स एक्सिस में है A1, ठीक, एक्सिस एक्स एक्सिस में है तो हम आई लिख देंगे। वाई एक्सिस में है इसका A2 और जेड एक्सिस में है इसका A3 मान। एक और वेक्टर इसी प्रकार है, मान लीजिए है बी वेक्टर, इसका भी उसी प्रकार एक्स में, वाई में, जेड में। तो बी वेक्टर है, उसका एक्स एक्सिस में मान B1 है। B1 का मतलब कुछ नंबर समझिए, A1 A2 ये सब कुछ नंबर है। और B2 है जेड वाई एक्सिस में, B3 है जेड एक्सिस में। इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है, कुछ मत करिए, बस इनके अंकों को, इनके मान को लिखते जाइए। A2 जे कैप, A3 के कैप प्लस B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। A1 आई कैप और B1 आई कैप दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन दिशा सेम है, तो दोनों को हम एक साथ रखेंगे। जे कैप, जे कैप इन्हें भी हम ऐसे ही करेंगे, A2 जे कैप प्लस B2 जे कैप। यहाँ पर A3 जे कैप प्लस B3 जे कैप। इस A1 प्लस B1 को ब्रैकेट में रखकर आई कैप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। जैसे कि मान लीजिए आप 5 मीटर इस डायरेक्शन में चले और 3 मीटर फिर इसी डायरेक्शन में चल दिए, तो हमारा टोटल 8 मीटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी जोड़ देंगे। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तब फिर जोड़ने के लिए हमें त्रिभुज नियम का उपयोग करना पड़ेगा, वेक्टर वेक्टर नियम का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर नहीं डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसी में ऐड हो सकता है, तो यहाँ भी ऐड कर दिए। A2 B2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लेकर, A3 B3 दोनों एक ही डायरेक्शन में एक है। इस तरह से कितना आसान हो जाता है अगर हमें दिया हुआ है किसी वेक्टर का घटक आई जे के पदों में अगर दिया हुआ है, रूप में दिया हुआ है, तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे आपको मदद मिलेगी याद करने में। अब हम आगे जानेंगे डॉट प्रोडक्ट। हमने अभी तक वेक्टरों को जोड़ा है, वेक्टरों को घटाया है, वेक्टर को किसी नंबर से गुना किया है, इसे माइनस से 2 से गुना किया है। अब हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। पहले हम नंबर से, संख्या से गुना करते थे, 2 से या -1 से गुना करते थे किसी वेक्टर को, पर हम दो वेक्टर को गुना करेंगे। पहले एक वेक्टर को नंबर से गुना करते थे, अब हम वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे। तो हम अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों
का डॉट गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। यदि कोई दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को अगर गुना करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम इसे ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस ए वेक्टर का मान हो गया ए, बी वेक्टर का मान हो गया बी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या नॉर्मल ए से भी लिख सकते हैं मान को, और कॉस थीटा, थीटा हो गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी। इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हमने देखा है, जब हमने जोड़ा गुना किया ये सब किए, तो हमें कुछ नियम पता चले। जैसे कि हम अंक गणित के नियम थे 3+2 को हम 2+3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग को किसी वेक्टर के साथ किसी वेक्टर को जोड़ने पर अलग अलग नंबर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3+2 को जोड़ने पर हमेशा 5 ही आएगा, पर वेक्टर में क्या होता है कि अलग अलग आता है। पर जो जुड़ने का जो क्रम संख्या होता है कि 3+2 2+3 दोनों बराबर होगा, यहाँ भी वैसे ही होता है। क्या कि ए वेक्टर बी और बी वेक्टर ए दोनों बराबर ही कहे जाते हैं, पर ये नहीं कि सभी संख्याएं बराबर आए, कि जैसे कि यहाँ 3+2 हमेशा 5 ही आएगा, इसमें ऐसा नहीं आएगा। अलग अलग आ सकते हैं एंगल के अनुसार, दोनों के बीच में एंगल कितना है उसके अनुसार। पर हम यहाँ पर ए वेक्टर भी एक नियम है जो यहाँ पे मिलता है, हमारे अंक गणित के नियम से यहाँ पे एक मिलता है कि ए वेक्टर बी को हम बी वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। और इसका हाँ रिजल्ट अलग अलग आएगा, 2 3 या कुछ भी आ सकता है, वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है, वो अलग बात है। तो हम इसे 3-4 नियम है जो हम आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। जैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसे अगर ऐसा है तो हम ऐसे भी कोई दो वेक्टर को जोड़ दो। इस तरह से अगर 3 वेक्टर को जोड़ना रहता है तो हम क्या करते थे कि 2 वेक्टर को जोड़ते थे, जो आता था परिमाण मान जो आता था उसको तीसरे से जोड़ देते थे। तो इसे हम ऐसे भी करेंगे कि बी वेक्टर सी वेक्टर को पहले जोड़ लेंगे, बी और सी वेक्टर को पहले जोड़ लेंगे, और जो आएगा उसको ए वेक्टर से भी जोड़ सकते हैं हम इसे। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल की अंक गणित में करते हैं 3 2 5 मान लीजिए, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले इसे हम क्या करते हैं कि 3 2 5 पहले ये जोड़ लेंगे, जो आएगा उसके साथ ये जोड़ लेते हैं। पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 2 5 को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसे 3 से जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे करते थे यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं। अगला ये भी हम कर सकते हैं, एक ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है जो दो वेक्टर के सम के साथ, जो दो वेक्टर के योगफल के साथ डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर। जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे, कोई 3 कोई नंबर है, 2 और 5 इस तरह से है, तो हम इसे 3 गुना 2 और 3 गुना 5 भी करते थे, याद है आपको? वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। एक और नियम है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इसे हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग 3 गुना 2 और 2 गुना 3 लिखते थे। एक और है लास्ट के, कोई नंबर है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल के साथ गुना किया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे वेक्टर गुना होता, इसमें कोई नंबर संख्या 1 2 3 है, कोई नंबर है वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी के साथ गुना है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ नियम है, याद करने योग्य नियम है।
तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई कैप डॉट आई कैप तथा आई डॉट कैप जे कैप का मान निकालें। हमने क्या पढ़ा था कि कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका गुना ए बी कॉस थीटा होगा, थीटा दोनों के बीच का एंगल होगा। यहाँ क्या है आई कैप, तो आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस में। एक और आई कैप है तो एक और इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दोनों के बीच के एंगल 0। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि उसी पे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आई कैप और एक दूसरा आई कैप। तो इसका मान निकालें, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कैसे पता करें कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर हमें एक ऐसा रहता और दूसरा ऐसा रहता तब पूछते हैं कि कितना है एंगल दोनों के बीच में, तो आप क्या बताते हैं, सीधा आप इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं और यहाँ से आप नाप कर बता देते हैं कि इतना एंगल है, ठीक। पर इसे अगर यहाँ से उठाकर यहाँ रखिएगा तो कितना एंगल आपको बताएगा, 0, है ना। आप सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं है, दम 0 है। थोड़ा सा रहता तो एंगल आता पर दम नहीं है, दम सटा हुआ है। सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं आप, तो ये 0 होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी। अब दूसरा क्या है, आई कैप जे कैप, तो एक आई कैप है इस डायरेक्शन में, दूसरा जे कैप है इस डायरेक्शन में, ठीक। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ए वेक्टर बी, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ आई कैप इसका पहले निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला से ही चेक कर दिए। तो ए डॉट ए, तो यहाँ भी आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, है ना, ए बी। तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार हमें 1 आया। अब यहाँ देखते हैं, ए वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होता, तो हमें क्या था आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप मान कितना है 1, जे कैप का मान कितना है 1 और एंगल दोनों के बीच कितना है 90। कितना cos 90 क्या हो जाता है 0, सब 0 हो गया। तो आई डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम किसी भी तरह से 2 मिनट लगेंगे निकाल सकते हैं, इसे रखने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा बात अगर आप सोच सकते हैं कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट अगर करना है तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वेक्टर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दो वेक्टर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताएं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, का मान बताओ। यहाँ हम सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग अंक गणित में करते थे यहाँ भी वैसे ही करना है। ए डॉट वेक्टर ए लिख लेते हैं पहले, और क्या है डॉट है ना, तो यहाँ डॉट रखेंगे। पर 1 मिनट सोचिए, आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। बी वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप लिख दिए। अब 1 मिनट जरा सोचिए, यहाँ हम डॉट सिर्फ लिखे हैं, ठीक, डॉट लिख दिए हैं यहाँ, पर इसमें आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, कुछ गलती दिखाई दे रही है आपको। गलती ये है कि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना देंगे दोनों में तो सिर्फ यह समझा जाएगा कि ये डॉट इन दोनों में नहीं हो रहा है। डॉट 3j कैप और आई कैप इन दोनों में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। आप साफ से देख सकते हैं कि इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और सभी जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसलिए हमें ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, इसका महत्व बहुत है मैथ में।
तो ये दे देने से पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब जैसे हम लोग करते थे इसको इससे गुना करना, फिर इसको इससे गुना करना, फिर इन दोनों को इससे 2j से करना, फिर इन दोनों को k से करना, इस तरह से करते थे हम लोग। इस तरह से अभी करेंगे 2i कैप, यहाँ कैप देना चाहिए, 2i कैप डॉट आई कैप, यहाँ क्रॉस नहीं लिखना, ये क्रॉस है, ये अलग प्रोडक्ट है, आपको बताएंगे आगे। 2i कैप डॉट आई कैप प्लस 2i कैप, यहाँ 3 लिख लेते हैं, प्लस 3j कैप डॉट आई कैप, फिर से 2i कैप डॉट माइनस 2j कैप, आप देख पा रहे हैं, प्लस 3j कैप डॉट माइनस 2j कैप, फिर से यही लिखेंगे 2i कैप, अब इसके साथ करेंगे k कैप डॉट k कैप प्लस 3j कैप डॉट k कैप। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 लिख देंगे, यहाँ आई कैप डॉट आई कैप है, तो अभी हमने तुरंत किया था, याद है अभी, आई कैप डॉट प्रोडक्ट है आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, अभी किए थे ना ए बी कॉस थीटा से, उस प्रकार से हमें यहाँ 1 देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ जे कैप डॉट आई कैप, ये हो गया जे, ये हो गया आई, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2 2 जा 4, माइनस 4, माइनस 2 है तो माइनस 4, और आई डॉट जे कैप, आई है एक जे कैप है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, खत्म। अब आगे चलते हैं, जे कैप डॉट जे कैप, पहले 3 गुना 2 माइनस 6 माइनस 2 है, तो जे कैप डॉट आई कैप है, ठीक है, जे कैप ही है, एक मिनट ध्यान से देखते हैं, 2i 3ji, 2ij 3j 2j, हाँ ये j ही है, ये j है, तो 3j कैप, तो 3 2 6 हो गया, j डॉट j कैप डॉट j कैप, दोनों सेम ही एक्सिस पे है, तो एंगल दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर j कैप का 1 गुना 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ 2i डॉट के, यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी 0, इस प्रकार से हमें यहाँ 2 मिला, 0 0 0 0, 6 माइनस 6 मिला, बस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 4, इस प्रकार से हमें यहाँ पे आंसर -4 देखने को मिलेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टरों के बीच डॉट गुणनफल के अलावा एक अन्य प्रकार का गुणनफल भी होता है। हमने अभी डॉट प्रोडक्ट सीखा, एक अलग प्रकार का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसे इसमें अभी हमने जो डॉट प्रोडक्ट किया उसमें आपने सोचा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें डायरेक्शन का भी कोई बात ही नहीं कर रहा है, दो वेक्टर को गुना किए, उसमें सभी कोई 0 आकर कोई नंबर आकर -4 आ गया, तो डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं चला। तो
डायरेक्शन उस वेक्टर उस डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई पता नहीं रहता, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, उसमें सिंपली बीजगणित के नियम से हम अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर मान के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, दिशा भी देखने को मिलेगा। इसे क्रॉस से डिनोट करते हैं। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इस तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस करना पड़ता है। अब जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसे हम ए बी, जैसे उसमें कॉस थीटा बोलते थे तो इसमें हम साइन थीटा लिखेंगे। इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे जिसमें वहाँ पे 0 आ रहा था वहाँ यहाँ पे इसमें 1 आ जाएगा, और जहाँ पे वहाँ 1 आ रहा था यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा हो गया है। जैसे कि अगर आपको आई क्रॉस जे क्रॉस करना है तो ये हमारा आई हो गया, तो ये हमारा जे कैप हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे क्रॉस क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 9 90 मतलब 1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ये समझ जाते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ, क्या एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं दाएं हस्त का नियम, कुछ इसी प्रकार कहा जाता है। पहले हम इसे जान लेते हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, तो आई क्रॉस जे बराबर 1 गुना हुआ साइन 90 होगा। अगर सेम सेम रहा आई क्रॉस आई रहा तो 1 गुना 1 साइन आई क्रॉस आई इसी पे रहा तो साइन 0 हो जाएगा, तो मान 0 हो जाएगा। कॉस थीटा में ये 0 आ रहा था और ये 1 आ रहा था, यहाँ उल्टा हो गया। अब हम जानेंगे दिशा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि डॉट प्रोडक्ट में दिशा नहीं होता, इसमें दिशा होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो इसकी दिशा की बात करते हैं। दायां हस्त का नियम के अनुसार इसका दिशा पता किया जाता है। जैसे कि इस प्रकार एक 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 वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो इसे क्या, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है तो इसका दिशा क्या होगा, मान तो हम ए बी साइन थीटा से निकाल लेते हैं, ठीक। इसका दिशा क्या होगा, तो आप अपने दाएं हाथ को इस ए बी पे रखिए, दाएं हाथ के हथेली को आप ए बी पे रखिए, जहाँ पे आपका जो एक कानी उंगली है जिसे हम कहते हैं सबसे छोटी उंगली, इस उंगली को सटाते हुए ए पर रखें, और अपने चारों उंगली को बी की ओर मोड़े। बी की ओर मोड़िएगा तो आप देखिएगा कि आपका अंगूठा ऊपर की ओर है। तो जब ये ऊपर की ओर रहेगा तो समझिएगा कि डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अभी आप स्क्रीन पे अपने हाथ को रखिए, छोटी उंगली को ए के साथ सटाए हुए, और मोड़िए बी की ओर। बी की ओर मोड़िएगा तो अंगूठा आपकी ओर आएगा, तो इसका डायरेक्शन आपकी ओर होगा। मतलब अगर इसे एक्स माने, इसे वाई माने, तो ये जे कैप एक्स एक्सिस जेड एक्सिस आपकी ओर आएगा, तो हम इसे के कैप लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं। अगर हमें
बोला जाए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान तो वही हो जाएगा ए बी साइन थीटा, पर इसका डायरेक्शन क्या होगा बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, यहाँ बी ए साइन थीटा लिख देंगे। तो यहाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सेम यही चीज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने अपने दाएं हाथ को बी पे रखिए, इस समय आपकी अंगूठे के बगल वाली उंगली बी पर रखाएगी और रख कर ए की ओर मोड़िए अपने चारों उंगली को, तो मोड़िएगा तो ए जो हमारा अंगूठा होगा वो स्क्रीन के अंदर की ओर जाएगा, तो ये स्क्रीन के अंदर की ओर आ जाएगा, मतलब कि जेड एक्सिस अगर ऊपर है तो माइनस जेड एक्सिस अंदर की ओर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस ए कैप। तो इस प्रकार से हम क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा पता करते हैं। एक और है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल इसमें नट होते हैं, उस नट को घुमाने पर पेंच के नियम, पेंच के नियम एक और होता है पेंच के नियम, इस प्रकार से पेंच होते हैं। इस तरह से पेंच होते हैं। इस पेंच को अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाएं तो ये ऊपर की ओर आएगा। आपको ध्यान है, इसे आप इस तरह से घुमाएंगे, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके उल्टे दिशा में अगर आप घुमाइएगा पेच, इस पेच को, तो ये आपकी ओर आएगा। अगर आप इस पेच को यहाँ पे रखिए, इस नोकी को, इस पॉइंट को यहाँ पे रखकर इसे घुमाइएगा तो ये आपकी ओर आएगा। तो इसका मतलब, और इसे किधर घुमाना, अगर यहाँ पे रखकर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पे रखना है और ए से बी की ओर घुमाना है, मतलब इस डायरेक्शन में घुमाइएगा तो ये आपकी ओर आएगा, मतलब ये जेड एक्सिस की ओर है, मतलब के कैप के डायरेक्शन में है। और अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो सेम बी से ए की ओर घुमाइएगा तो ये आपसे दूर जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब ये माइनस के कैप है। दोनों का सेम ही है, एक दायां हस्त रूल है और एक पेंच का नियम है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप का मान निकालें तथा चित्र में इन वेक्टरों को दिखाएं। आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है, आई कैप माइनस का मान निकालना है और इसका हल भी निकालना है। तो आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप से हम गुना करेंगे, आई कैप गुना आई कैप क्रॉस आई कैप, जे जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, ये दोनों का इससे हो गया। अब आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस माइनस जे, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप, ये भी आई कैप, दोनों के बीच में एंगल 0, तो में क्या पड़ा था,
ए क्रॉस बी क्या पड़ा था, ए बी साइन थीटा, तो ए बी 1 × 1 साइन जीरो का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर एक चीज़ और देखने योग्य बात है, ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो काम खत्म। ये जे कैप, तो ये हमारा जे कैप और ये आई कैप, ठीक। तो यहाँ आई क्रॉस जे नहीं है, जे क्रॉस ए है, मतलब यहाँ से इधर आना है। तो इधर से इधर आएंगे तो अब देखिए, आप अपने हाथ यहाँ जे कैप पे रखिए और अपने चारों उंगली की इसकी ओर लाइए, तो देखिएगा कि आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में गया, स्क्रीन से ऊपर आता है तो जेड एक्सिस, स्क्रीन के अंदर जाता है तो माइनस जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इसका तो मान 1 हो जाएगा, ए बी साइन थीटा से 1 हो जाएगा, 90 डिग्री है 1 हो जाएगा। पर इसका दिशा क्या होगा, माइनस के, जेड एक्सिस को के से करते हैं तो अंदर है तो माइनस के कैप से करेंगे। अब यहाँ आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे है, इधर से इधर जाना है, आई से जे जाना है, तो उसमें प्लस के कैप होगा 1 प्लस के कैप। यहाँ जे क्रॉस जे है, दोनों सेम ही डायरेक्शन। और यहाँ पर देखिए माइनस जे कैप है, यहाँ देखिए ये हमारा, सॉरी, ये हमारा हो गया जे कैप, ये हो गया माइनस जे कैप। तो यहाँ से यहाँ आना है, जे कैप से प्लस जे कैप से माइनस जे कैप की ओर जाना है। मान लीजिए कि इसको इस तरह से समझते हैं, आप इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक, और आप अचानक फिर मुड़ कर इस दिशा में चलने लगे, है ना, इस दिशा में, तो आपको कितना डिग्री मोड़ना पड़ेगा, आप अपने शरीर को इधर से मोड़िए या इधर से मोड़िए, कितना डिग्री मोड़ना पड़ेगा, आप सोचिए। इधर से अपने शरीर को मोड़िएगा, अगर इतना तक ही मोड़िएगा तो 90 डिग्री मोड़ेंगे, और इतना मोड़िएगा तो 90 डिग्री और मोड़ेगा, तो आप 180 डिग्री मोड़ लिए अपने बॉडी को। तो आप दोनों के ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे जैसे ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा होता है फार्मूला, तो यहाँ ए कौन है, जे कैप, तो 1 साइन थीटा क्या है 180, साइन 180 का मान कितना होता है नहीं याद है, मान लीजिए, तो इस प्रकार से कर लीजिए। ये हो गया 90, यहाँ 90, यहाँ 90, साइन 180 कितना हो गया 0, टोटल 0, यहाँ भी 0 हो गया। हमारा बचा क्या, 1 के कैप माइनस 1 के कैप और माइनस जे कैप, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस के कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा, यहाँ आंसर, यहाँ माइनस था, यहाँ छोटा सा भूल गए थे। तो इस प्रकार से -2 के कैप आएगा। इसका मान तो हम निकाल दिए, अब इसका फिगर बनाना है। फिगर इस प्रकार से बनाएंगे, ये y, ये x, ये आई कैप, जे कैप, दोनों का परिमाण यहाँ आएगा बीचों बीच, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप, दोनों को जोड़े तो ये नीचे माइनस जे कैप हमें निकालना है, आई कैप प्लस जे कैप है, उसी प्रकार आई कैप माइनस जे कैप कैसे बनाए, तो ये हमारा हो गया, कुछ इधर चला कुछ नीचे चला, ये हमारा हो गया आई कैप माइनस जे कैप। इस प्रकार से अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आई कैप प्लस जे कैप से इससे यहाँ पे आया, तो फिर से अपना दायां हस्त का रूल अपनाइए और यहाँ से यहाँ आइए, ठीक, यहाँ से यहाँ आइएगा तो हमारा आंसर आएगा -2 के कैप, माइनस आया माइनस के कैप, मतलब यहाँ से यहाँ अपने हाथ को रखिए, यहाँ पे हाथ रखिए और इस ओर अपने उंगली को लाइए, तो अंगूठा आपके अंगूठा स्क्रीन के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के कैप डायरेक्शन हो गया और -2 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारे अंदर, कहीं अंदर, ये हम लिख रहे हैं इस तरह से, और इसे समझिएगा कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है 2 के कैप।
तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब शून्य वेक्टर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। शून्य वेक्टर में हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे हम दो वेक्टर होता है, दोनों को गुना करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर आ जाता है और उसका एक दिशा होता है, ठीक। पर यदि हम दो वेक्टर अलग अलग होता है तो उसका गुना करते हैं कि उसका दिशा भी आता है। पर यदि हम सेम ही वेक्टर को सेम ही वेक्टर से गुना कर दें तब हमारा परिमाण जो हमारा रिजल्ट आता है वो शून्य आता है। यहाँ पर एक और, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका एक अलग वेक्टर आता है, पर एक ही वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से जोड़ दें तब परिमाण शून्य आता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस परिस्थितियों में गणित को बनाए रखने के लिए ऐसा माना जाता है, जीरो वेक्टर लिया जाता है कि हमारा गणित आगे बना रहे। इसमें परिमाण और दिशा दोनों खत्म हो जाता है, और गणित को बनाए रखने के लिए हमें यह लेना पड़ता है। भौतिकी के लिए तो इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई भौतिकी के लिए कोई अर्थ नहीं है, पर गणित में इसकी जरूरत पड़ती है। आगे चलकर हमें पता चलेगा किस प्रकार इसकी जरूरत पड़ती है। गणित में हमें वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपको यह समझ में आएगा। तो आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ क्लासेस चलेंगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आप अच्छे से उनको को देखिए और रिवाइज करिए, क्वेश्चन बनाइए।